तो इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टिल 1857 के दो क्वेश्चन पेपर्स और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। ब्रीफ में पहले सिलेबस इसका हम देख लेते हैं। टोटल आप लोगों की 5 यूनिट्स इसमें रहने वाली हैं। पहली यूनिट में इंडिया इन 18th सेंचुरी, इसके कुछ बैकग्राउंड डिबेट आप पढ़ोगे। फिर एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, इसमें ब्रिटिश पावर के बारे में आप पढ़ोगे। बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब और आइडियोलॉजीज और स्ट्रेटजीज ऑफ राज, ये सब चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। फिर है मेकिंग ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनियल इंडिया। उसके बाद है सोशल एंड रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट, एन ओवरव्यू ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी और इंडिजीनियस एंड मॉडर्न एजुकेशन। लास्टली रिवोल्ट ऑफ 1857 आप पढ़ोगे, कॉजेस, नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये ब्रीफ सा सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू की तरफ। पेपर 90 नंबर का आने वाला है दोस्तों। इन्हीं 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा करें। फिर है, डिस्कस द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष के कारणों पर चर्चा करें। फिर है, इन व्हाट वेज डिड आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस कॉलोनियल रूल इन इंडिया। विचारधारा ने भारत में औपनिवेशिक शासन को किस प्रकार प्रभावित किया। उसके बाद है, इवेल्युएट द सैलेंट फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, व्हाट सोशल एंड पॉलिटिकल रिजल्ट डिड इट प्रोड्यूस। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का मूल्यांकन करें, इसका क्या सामाजिक और राजनीतिक परिणाम निकला। फिर है, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनियल पीरियड। औपनिवेशिक काल में विऔद्योगीकरण की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उसके बाद है, व्हाट वर द डोमिनेंट इश्यूज एसोसिएटेड विद सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया। 19वीं सदी के भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या थे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है दोस्तों। महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी व्यवस्था, इंडिजीनियस एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत में परंपरागत शिक्षा प्रणाली और रेतवाड़ी सिस्टम, रेतवाड़ी व्यवस्था, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का व्यवसायीकरण। ठीक है, ये एक पीवाईक्यू था। आइए दूसरा पीवाईक्यू भी हम डिस्कस करते हैं। तो पैटर्न वगैरह बिल्कुल सेम है। क्वेश्चंस पर आते हैं। डिस्कस द नेचर ऑफ द 18th सेंचुरी, वाज इट अ पीरियड ऑफ कंटिन्यूटी और चेंज। 18वीं सदी की प्रकृति की चर्चा कीजिए, क्या ये निरंतरता अथवा दरपतन का युग था। इसके बाद है, व्हाट वर द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट बिटवीन 1757 एंड 1857। अंग्रेजों द्वारा 1757 और 1857 के बीच किए गए क्षेत्रीय अधिग्रहण की सफलता के कारण क्या थे। फिर है, हाउ डिड द कॉलोनियल आइडियोलॉजिकल करंट्स इंपैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन द फर्स्ट 100 years ऑफ ब्रिटिश रूल। पहले 100 सालों में ब्रिटिश सत्ता से जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार औपनिवेशिक वैचारिक लहर से प्रभावित हुई। उसके बाद है, व्हाट वर द की डिफरेंसेस बिटवीन द कॉर्नवालिस एंड द मुनरो सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। मुनरो एवं कॉर्नवालिस से जुड़ी भू राजस्व व्यवस्था से क्या अंतर थे। फिर डिस्कस द की डेवलपमेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में औपनिवेशिक शिक्षा के उत्कर्ष से जुड़े मुख्य विकासों की चर्चा कीजिए। उसके बाद, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हाउ डिड इट इम्पैक्ट द पीजेंट्री। कृषि के वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं, इस पद्धति ने कृषकों को कैसे प्रभावित किया। उसके बाद, व्हाट वर द कॉजेस एंड नेचर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 विद्रोह के कारण एवं प्रकृति क्या थी। और लास्टली किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एंग्लो मैसूर वार्स, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और ब्राह्मो समाज और द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो ये थे दोस्तों पीवाईक्यूज और एग्जामिनेशन पैटर्न बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 to 1857। थैंक यू।